आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के सेट 1 को देखने वाले हैं, जो कि आपके चक्षु पब्लिकेशन पुस्तक का जो है आपके प्रैक्टिस सेट का 1 सेट है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी डीएलएड के पब्लिकेशन की पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है, वो सभी पुस्तकों के सोल्यूशन और इसके जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। साथ ही साथ अदर भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले हमने जो है बहुत सारे सेट जो है कराए हैं और आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों से बस एक ही निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का प्यार की बहुत जरूरत है जी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना जो है कब किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो 1945, 1949, 1948, 1947। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है आपका 1945 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पूरा डेट पूछे तो क्या बोलिएगा कि 24 अक्टूबर जो है आपका 1945 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना की गई थी। समझ गए? ये क्लियर हो गया। इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को जो है ना राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि राष्ट्र संघ दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप क्या बोलिएगा कि जो आपका संघ दिवस है ना, ये प्रतिवर्ष आपका जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसी की स्थापना के एवज में। क्लियर है? अगला यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है कि मांटे स्क्यू में कौन सी पुस्तक लिखी। जो यहाँ पर है मांटे स्क्यू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी। तो मांटे स्क्यू ने निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर जो पुस्तक का नाम है बृहत ज्ञान कोश, पहला ऑप्शन। दूसरा है विधि की आत्मा, सामाजिक संविदा और दास कैपिटल। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विधि की आत्मा। यानी कि जो आपके मांटे स्क्यू जो है आपके निम्नलिखित में से जो है विधि की आत्मा पुस्तक को लिखे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। समझ गए? और यह जो पुस्तक है ना राजनीति विचारों से जुड़ा हुआ है, सामाजिक संविदा से जुड़ा हुआ है। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 68 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वाणिज्यिक फसल है। सबसे पहले जान लीजिएगा कि भारत में जो है वाणिज्यिक फसल में जो आपका कौन कौन सा आता है। समझ गए? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, सरसों है, तंबाकू है, जूट है, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका वाणिज्यिक जो आपका फसल है ना उसमें आपका आता क्या क्या है, तंबाकू आता है, कपास आता है, जूट आता है, गन्ना आता है, तिलहन आता है, रबर और गर्म मसाले आदि जो है शामिल होता है। समझ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और वाणिज्यिक फसल कहने का मतलब होता है कि जिसको हम लोग बाजार में बेचने के लिए उत्पादन करते हैं। तो सरसों को हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, ये सभी का जो है बाजार में ज्यादा जो है मतलब बिक्री होता है, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि देखिएगा, मापनी में हर व्यक्त करता है। बताइएगा, जो आपका मापनी में हर व्यक्त क्या करता है? धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धरातल की दूरी को जो है व्यक्त करता है। जो मापनी होता है ना वो आपके धरातल की दूरी को मतलब व्यक्त करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरीबी हटाओ का नारा जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भारत के जो है आपके महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी देवी जी, उन्होंने जो है यह नारा दिया था 1971 ईस्वी में, गरीबी हटाओ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और कब दिया था ये भी याद रखिएगा, 1971 में। और किसने दिया था? तो आपके इंदिरा गांधी जी ने। इन्होंने क्या बोला? गरीबी हटाओ इन्होंने नारा दिया था। एक और आपसे पूछता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस राज्य में खनिज तेल का विस्तार भंडार स्थित है। अब बताइएगा वो कौन सा राज्य है जहां पर जो है तेल का जो है मतलब खनिज तेल का जो है विशाल भंडार है। वो आपका असम है, बिहार है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। बताइएगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह जो आपका राज्य है ना वो आपका असम है, जहां पर क्या है कि आपका तेल खनिज का जो है विशाल भंडार है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार में अगर बात करेंगे तो बिहार में आपका जो है एक आपका इधर पड़ता है, क्या बोलते हैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ,
बिहार में भी एक तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, हाँ याद रखिएगा, आपका जो है बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, लेकिन वो उतना बड़ा विशाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा था कि बिहार राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, मतलब किस राज्य में, तो वो आपका जो है असम राज्य है। क्लियर है, भारत का। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि देखिएगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य में नहीं गुजरता है? अब बताइएगा, जो आपका हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य में नहीं गुजरता है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका हजीरा है वो गुजरात में है, और जो आपका विजयपुर है यह मध्य प्रदेश में है, और जो आपका जगदीशपुर है यह आपका उत्तर प्रदेश पाइपलाइन महाराष्ट्र राज्य में जो है नहीं गुजरता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी महाराष्ट्र राज्य में जो है नहीं गुजरता है, बाकी आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अगला प्रश्न है कि देखिएगा, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न हुई है? तो ला जो आपका नीना महासागर में उत्पन्न हुई है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अल्टार्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यानी ला नीना मतलब नीना जो आपका महासागर में उत्पन्न हुआ है, तो यह आपका प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि बिहार में नहरों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? कैमूर, बक्सर, दरभंगा और रोहतास। तो देखिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि नहरों द्वारा जो है बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पर जो है अधिक मतलब उसका सिंचाई का प्रयोग करते हैं नहरों का, तो बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी रोहतास जिला में जो है क्या होता है कि आपका सर्वाधिक जो है नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1993, 1991, 1989 और 1995। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1993। याद रखिएगा, 1993 में जो है आपका एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक जो है दर्जा मिला। समझ गए ना? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है? बताइएगा। ये तो प्रश्न इजी है, आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि मतदाता सूची का परीक्षण जो होता है कितने वर्ष में होता है? 10 वर्षों में, 6 वर्षों में, 2 वर्षों में, 5 वर्षों में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव कितने वर्ष में आता है भाई? तो 5 वर्ष में। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका वही हो जाएगा। 5 वर्षों में जो है क्या होता है कि मतदाता परीक्षण होता है, किन लोगों का नाम जुड़ा, किन लोगों का नहीं है, किन लोगों का नाम कटना चाहिए, वो सभी चीजें जो है चुनाव के समय ही होता है। अगर यहाँ पर वही जनगणना की बात करता है तो जनगणना के लिए आपका 10 वर्ष होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 77 नंबर, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? परिवहन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, वस्त्र उद्योग और लोहा उद्योग। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कि 18वीं शताब्दी में, याद कीजिएगा कि 18वीं शताब्दी में जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी, और उस समय जो है मतलब किस उद्योग से यह प्रारंभ हुआ? तो यह जो है आपका वस्त्र उद्योग से हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और वो भी जो है सूत कताई के बुनाई तेजी करने के लिए हुआ था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 78 नंबर है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासक व्यवस्था में होती है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैन्य शासन तंत्र और अधिनायक तंत्र। आप सभी लोग जानते हैं कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता जो होता है निम्नलिखित में से जो होता है आपका लोकतंत्र में होता है। लोगों के द्वारा चुना गया सरकार जो होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि विविधताओं के बीच जो है सामंजस्य की स्थापना करता है, सर्वाधिक क्षमता होती है, तो वो आपका लोकतंत्र ही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये इजी प्रश्न है, आप सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन देखिएगा, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और पंजाब। तो चीनी उत्पादन में जो आपका अग्रणी राज्य यानी सबसे प्रथम जो आता है वो आपका उत्तर प्रदेश होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है गन्ने की खेती जो है ज्यादा होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए जी? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि देखिएगा 80 नंबर की एलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे बसा हुआ है? समझ गए? एलेक्जेंड्रिया जो है वह निम्नलिखित में से जो है किस सागर के किनारे बसा हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, लाल सागर, अरब सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। जो आपका एलेक्जेंड्रिया जो है यह भूमध्य सागर के स्थित जो है बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि आधिकारिक रूप से कितने वर्षों का जनगणना होती है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो आधिकारिक रूप से जनगणना होती है वो प्रत्येक जो है कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ये 82 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर देखिएगा 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही?
15वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ, उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी जो है कितनी रही? यहाँ पर देखिएगा 0.33%, 0.5, 0 दशमलव जो है 1068 और 0.15। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 0 दशमलव जो आपका 1068 है, इतनी प्रतिशत जो है महिलाओं की भागीदारी रही। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 83 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कितने वर्ष चला था? ऑप्शन देखिएगा 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष और यहाँ पर 4 वर्ष। तो आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 1914 से लेकर आपका 1918 तक चला था और यह जो है टोटल आपका 4 वर्ष चला था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका जो होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा विश्व युद्ध जो है कब से हुआ था, तो 1939 से लेकर आपका 1945 तक हुआ था, जो कि आपका 6 वर्ष चला था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि इसमें से कौन सा निम्नलिखित में से मोटे अनाज है? यहाँ पर देखिएगा बाजरा, राई, ज्वार और ये सभी। तो मोटे अनाज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से जो है मोटे अनाज कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी ये सभी, यानी कि जो आपका बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये सभी आपके जो है मोटे अनाज है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका लास्ट है, अंतिम 20वां नंबर। देखिएगा कि यूएनओ का कौन सा अंग जो है पैलेस दी हेंग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? बताना है कि यूएसए का जो आपका कौन सा अंग है जो कि पैलेस दी हेंग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद और महासभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। समझ गए? तो आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि 20 प्रश्नों के सेट में से आप सभी लोगों का स्कोर कितना आया। और यह जो प्रश्न है वो चक्षु पब्लिकेशन पुस्तक का है। तो प्लीज आप सभी लोग जो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।